मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम पर्सनालिटी के बारे में पढ़ेंगे। पर्सनालिटी को हिंदी में हम व्यक्तित्व कहते हैं। तो पर्सनालिटी क्या है और इनको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं और कितने टाइप की पर्सनालिटी होती है, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है पर्सनालिटी। तो पर्सनालिटी का क्या मतलब है, क्या मीनिंग है? तो व्यक्तित्व या पर्सनालिटी जो है, व्यक्तित्व को अंग्रेजी में पर्सनालिटी कहते हैं, जिसका उद्गम मतलब जो कहाँ से है आया है, लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से हुआ है। जिसका उद्गम कहाँ से हुआ है? लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ है आवरण। पर्सनालिटी के अंतर्गत व्यक्ति के वे सभी शारीरिक एवं मानसिक लक्षण आते हैं जो व्यक्ति के व्यवहार, अभिव्यक्ति जिसे हम एटीट्यूड कहते हैं, विचार, जीवन दर्शन के माध्यम से अभिव्यक्त होते हैं। मीन्स पर्सनालिटी के अंतर्गत मतलब हम किसी को भी जिसका भी मानसिक और शारीरिक जो पर्सनालिटी के अंदर है, अंतर्गत क्या है, व्यक्ति के शारीरिक एवं मानसिक लक्षण दोनों इसके अंतर्गत आते हैं। और जैसा उसके मानसिक एवं शारीरिक लक्षण हमको दिखाई देते हैं, हम उसे उस टाइप की पर्सनालिटी वाला व्यक्ति जो है वो मानते हैं कि कौन गुस्सैला है, कौन शर्मीला है। ये सब अपनी पर्सनालिटी होती है। शारीरिक और मानसिक संरचना के आधार पर हमने पर्सनालिटी को कई प्रकार से देखा है, बांटा गया है। हम उसको के बारे में आगे हम पढ़ेंगे। तो पर्सनालिटी का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है उस शब्द का? ये इसका उद्गम लैटिन वर्ड पर्सोना से हुआ है, जिसका मतलब है आवरण। पर्सनालिटी के अंतर्गत व्यक्ति के शारीरिक एवं मानसिक लक्षण दोनों आते हैं, और जो व्यवहार, अभिव्यक्ति वो जीवन में करता है, उसके माध्यम से हम उसको जैसा वो अभिव्यक्त करता है वैसे उसको जानते हैं। नेक्स्ट है डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या है पर्सनालिटी की? बाय एमएल मुना के द्वारा ये जो डेफिनेशन दी गई है, पर्सनालिटी कैन बी डिफाइंड एज द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स एसेंट्रिक कॉम्बिनेशन ऑफ द पर्सनल कॉन्स्ट्रक्टिव बिहेवियर, इंटरेस्ट, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, स्किल एंड स्ट्रेंथ। जिसका हिंदी में अर्थ है व्यक्तित्व व्यक्ति की संरचना, व्यवहार, रुचि, मनोवृत्ति, योग्यता, हस्त कौशल और सामर्थ्य का लाक्षणिक संकलन है। मतलब इन सब चीज़ से मिलकर क्या है पर्सनालिटी बनती है। व्यवहार से, रुचि से, जो भी आपकी मनोवृत्ति है उससे, योग्यता से, हस्त कौशल आप किस प्रकार से कौन सा कार्य करते हैं, क्या कौशल है आपके हाथ में, सामर्थ्य, और जो भी सामर्थ्य का जो भी लाक्षणिक संकलन है हम उसको पर्सनालिटी कहते हैं। सेकेंड डेफिनेशन दी है बाय गार्डन ऑलपार्ट ने। उनने क्या बताया? पर्सनालिटी इज द डायनेमिक सेट ऑफ दोज साइकोकॉन्ड्रियमेटिक ट्रायल्स ऑफ द पर्सन विच डिटरमाइन द एडजस्टमेंट विद द इन्वायरमेंट। मतलब व्यक्तित्व के बारे में क्या बताया है इन्होंने, ऑलपार्ट ने? व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर के मानसिक गुणों का गति संगठन है। व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर का मानसिक गुणों का गतिशील संगठन है, जो परिवेश के प्रति होने वाले अपूर्व संयोजन का निर्णय करता है। नेक्स्ट है व्यक्तित्व सामाजिक महत्व की उन आदतों का संगठन है अथवा प्रणाली के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो व्यक्ति के स्थायी एवं परिवर्तनों का विरोध करती है। तो ये 3 प्रकार की डेफिनेशंस है, जिसमें फर्स्ट वाली डेफिनेशन बहुत सरल है। व्यक्तित्व व्यक्ति की संरचना, व्यवहार, रुचि, मनोवृत्ति, हस्त कौशल और सामर्थ्य का लाक्षणिक संकलन है। मतलब इन सब चीज़ों से मिलकर के बनती है पर्सनालिटी बनती है। नेक्स्ट अपन देखेंगे व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग द पर्सनालिटी। कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं, कौन कौन से ऐसे जो कारक है जो व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं? फर्स्ट है जैविकीय कारक, मीन्स बायोलॉजिकल फैक्टर। इसके अंतर्गत
आता है हेरिडिटी, जो भी आनुवांशिकता है, इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा। बॉडी संरचना, बॉडी की फिजिक्स क्या है, बॉडी की संरचना किस प्रकार से है। बॉडी रसायन, बायोकेमिस्ट्री बॉडी की। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ एवं हार्मोन्स, एंडोक्राइन ग्लैंड एंड हार्मोन्स, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ और जो भी हार्मोन्स है उसके कारण। लिंग का प्रभाव मतलब सेक्स का प्रभाव, मतलब वो मेल है या फीमेल है। गर्भकालिक जीवन का प्रभाव मतलब जो भी इंटरयूटेराइन लाइफ है, अगर बच्चा जब पेट में है उसके द्वारा किस प्रकार से जो भी है मदर के द्वारा जो मतलब उसकी देखभाल की गई है या देखरेख की गई है किस, तो उसका इफेक्ट पड़ता है। और बुद्धि इंटेलिजेंस, इसका भी अपना प्रभाव जो है पर्सनालिटी पे पड़ता है। तो जैविकी कारक में इतने सारे हैं। अनुवांशिक का जो है एक फैक्टर है, शारीरिक संरचना एक फैक्टर है, रासायनिक फैक्टर एक शारीरिक रासायनिक फैक्टर है। हार्मोन्स और ग्लैंड्स के कारण, जो भी मेल और फीमेल्स के जेंडर के कारण। गर्भकालिक जीवन का प्रभाव, जो भी गर्भ के समय, गर्भ धारण के समय उनका जो किस प्रकार से उसकी लाइफ रही है गर्भावस्था में। बुद्धि या इंटेलिजेंस, ये सब क्या है, व्यक्तित्व या पर्सनालिटी को प्रभावित करने वाले कारक हैं। सेकंड है वातावरणीय कारक। वातावरणीय कारक में फर्स्ट है इन्वायरमेंटल फैक्टर में फैमिली इन्वायरमेंट, परिवार का वातावरण। तो परिवार का आकार कैसा है, माता पिता का प्रभाव कैसा है बच्चों के ऊपर। नेक्स्ट देखेंगे परिवार के सदस्यों के साथ संबंध कैसा है व्यक्ति का, और परिवार की आर्थिक और शैक्षणिक स्तर किस प्रकार से है। तो ये सब भी क्या है, परिवार की पर्सनालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो परिवार के सदस्यों के साथ संबंध, परिवार की आर्थिक एवं शैक्षणिक स्तर, ये सब भी क्या है पर्सनालिटी के ऊपर प्रभाव डालता है। थर्ड है, सेकंड है इसमें वातावरणीय कारक में स्कूल एवं मित्रों का प्रभाव। स्कूल के जो भी हमारी लाइफ में स्कूल का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है हमारी पर्सनालिटी को आगे बढ़ाने में, ठीक है। तो स्कूल एवं मित्रों का प्रभाव, स्कूल के शिक्षकों का प्रभाव, किस प्रकार के आपके टीचर्स हैं, किस प्रकार से आपको पढ़ाते हैं। आपके टीचर्स अगर अच्छा आपको पढ़ाएंगे, आपके लिए एक प्रेरणा बनेंगे, आप उनके समान बिहेवियर करते हैं। स्कूल के मित्रों का प्रभाव, आपके जो पढ़ने वाले जो साथ में स्कूल्स के जो भी बच्चे हैं वो किस प्रकार से है, उनमें अगर चोरी की आदत है या गुटखा खाने की आदत है या शराब पीने की आदत है, कोई भी गंदी अगर लत है, तो मित्रों का उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। जो भी साथ में जो रहता है उसमें उसकी पर्सनालिटी के ऊपर प्रभाव पड़ता है और वो भी उस चीज़ में जो है उस चीज़ को लिप्त होता है। स्कूल के वातावरण का प्रभाव, आपके स्कूल का वातावरण कैसा है, आपके स्कूल में किस प्रकार से इन्वायरमेंट है, हेल्दी इन्वायरमेंट है या टीचर्स किस प्रकार से बिहेवियर करते हैं, कैसे बात करते हैं। अगर आपका स्कूल की पोजीशंस कहाँ पे वो प्लेस है, अगर वो सिनेमा हॉल के बाजू में है या है, तो नेचुरल सी बात है कि स्कूल का वातावरण अच्छा नहीं होगा और बच्चे लोगों का मन पढ़ने में नहीं लगेगा और इस प्रकार से आपका पर्सनालिटी डेवलप्ड होगी। फिर सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण, किस प्रकार से आपकी सामाजिक और सांस्कृतिक आपका वातावरण। धर्म का प्रभाव पर्सनालिटी पे बहुत पड़ता है। आप किस धर्म को मानते हैं ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर आप हिंदू है तो आप हिंदू धर्म को मानेंगे, मुस्लिम से तो मुस्लिम को मानेंगे। और धर्म का प्रभाव पड़ता है कि आपका धर्म आपको एक अच्छे व्यक्ति बनाने की एक प्रेरणा देता है। धर्म का प्रभाव, सामाजिक वर्ग का प्रभाव, आप किस वर्ग में समाज में हैं। आप जैसे कई वर्ग होते हैं, एसटी है, एससी है, ओबीसी, इस प्रकार के वर्ग है, तो आप किस वर्ग पे है वो उस प्रकार से आपकी पर्सनालिटी डिपेंड करती है। कई बार क्या होता है, जो उच्च वर्ग के लोग होते हैं वो उन लोग जो मतलब पर्सनालिटी मतलब उनकी पर्सनालिटी और जो निम्न कोटि के जो व्यक्ति उसकी पर्सनालिटी में अंतर देखा जाता है। जैसे कि कुछ लोग गांव में रहते हैं, कुछ लोग शहर में रहते हैं, तो आपका समाज किस क्षेत्र में समाज मतलब विलेज एरिया में है या शहरी एरिया में है, तो ये भी आपका प्रभाव पड़ता है। राजनीतिक तंत्र का प्रभाव, किस प्रकार से राजनीति, हमारे यहाँ पे राजनीतिक तंत्र का प्रभाव भी पड़ता है, राजनीति का भी प्रभाव पड़ता है हमारे यहाँ पे, तो उस प्रकार की हमारी पर्सनालिटी होती है। सामाजिक संरचना, वर्ण जाति का प्रभाव, सामाजिक की आपकी कैसी संरचना है, आपका कौन सा वर्ण है, जाति, इस चीज़ का भी हमारे जो है प्रभाव हमारे पर्सनालिटी पे पड़ता है। थर्ड है स्वयं संबंधित कारक, स्वयं के संबंधित कारक। आत्मविश्वास सबसे फर्स्ट है इसमें, आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका किस प्रकार से
कॉन्फिडेंस है या नहीं है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आपका खुद का आत्मविश्वास है, तो आप कुछ भी काम कर पाते हैं, या फिर आप किस प्रकार के शर्मीले टाइप के, डरपोक टाइप के व्यक्ति हैं। तो ये सब भी आपकी पर्सनालिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि जैसे अपन ने सुना है वो तो किसी व्यक्ति के बारे में अगर बात करते हैं तो अपन जैसे बोलते हैं कि वो निडर है और ये डरपोक है, इस प्रकार का। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस भी एक प्रकार का फैक्टर्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना गया है। नेक्स्ट है आत्मसम्मान या सेल्फ रिस्पेक्ट। व्यक्ति का आत्मसम्मान और सेल्फ रिस्पेक्ट भी है, आपको बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। मान लो कि आप एक छोटे कर्मचारी हो और आपको बार बार आपको डिप्रेस्ड किया जाता है इस चीज़ के लिए और बोला जाता है या आपको बार बार डांटा जाता है, तो अगर आपकी गलती नहीं होने के बावजूद भी आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, उस चीज़ को वो करते हैं, तो आपका खुद का भी सेल्फ सम्मान होना चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए, आपकी खुद की एक पर्सनालिटी। तो आप डिपेंड करता है कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है। तो आत्मसम्मान भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्वधारणा, सेल्फ आइडेंटिटी, खुद के बारे में जानना कि आप क्या हैं, क्या नहीं हैं, आप क्या कर सकते हैं, किस पोजीशंस में हैं, आपका क्या वर्क है। तो खुद के बारे में जानकारी होना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मतलब सेल्फ आइडेंटिफाई कि आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं, आपकी खुद की क्या पहचान है समाज में, आपके परिवार में, आपके फ्रेंड सर्कल में। तो आपकी सेल्फ आइडेंटिटी भी आपको पता होना चाहिए कि आपकी क्या आइडेंटिटी है और आपकी क्या कैपेसिटी है, आप किसके अनुसार वर्क कर सकते हैं। जीवन का दर्शन, फिलोसॉफी ऑफ लाइफ, लाइफ की फिलोसॉफी भी आपको पता होनी चाहिए। तो मीन्स इतने सारे जो भी है सामाजिक जो है हमारे परिवार के स्कूल एवं मित्र का प्रभाव, इसके अंतर्गत जो 3 पॉइंट दिए, सामाजिक संस्कृति, वातावरण का प्रभाव जो हमारी पर्सनालिटी पे पड़ता है, और स्वयं संबंधित कारक जो है, बहुत सारे कारक जो हैं हमारी पर्सनालिटी पे पड़ता है। नेक्स्ट अपन देखेंगे नेक्स्ट है इसमें टाइप्स ऑफ द पर्सनालिटी। तो इसमें बहुत सारे टाइप्स की पर्सनालिटी दी गई है। आज हम एक ही टाइप की जो पर्सनालिटी है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो फर्स्ट है जिसमें टाइप ऑफ पर्सनालिटी है, तो व्यक्तित्व के प्रकार शारीरिक एवं मानसिक गुणों एवं स्वभाव के अनुसार बनाए गए हैं। व्यक्तित्व के प्रकार मतलब जो भी पर्सनालिटी की टाइप्स ऑफ द पर्सनालिटी किस टाइप से बनाए हैं, मानसिक गुण जो भी आपकी मेंटल एबिलिटी और आपके स्वभाव, आपके नेचर, और शारीरिक मतलब आपकी फिजिकली जो भी आपकी बॉडी लैंग्वेज उसके अनुसार। तो व्यक्तित्व के प्रकार शारीरिक एवं मानसिक, फिजिकली एवं मेंटली जो भी आपकी एबिलिटी, गुणों एवं स्वभाव के अनुसार बनाए गए हैं। तो फर्स्ट इसमें बताए गए हैं शारीरिक संरचना के अनुसार व्यक्तित्व को 4 प्रकार या 4 वर्गों में बांटा गया है। किसके अनुसार? तो ये पर्सनालिटी भी कई प्रकार की है, कई टाइप्स है इसमें। तो सबसे पहले जो है शारीरिक संरचना के अनुसार पर्सनालिटी को किस प्रकार से बांटा गया है। तो शारीरिक संरचना के अनुसार जो है व्यक्तित्व को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? हिप्पोकैट्स का वर्गीकरण। किसका? हिप्पोकैट्स क्लासिफिकेशन। तो शारीरिक संरचना के अनुसार हिप्पोकैट्स क्लासिफिकेशंस के अंतर्गत भी कई प्रकार की पर्सनालिटी को अपन ने देखा गया है। तो इसमें व्यक्तित्व के स्वभाव एवं शारीरिक स्त्राव के आधार पर माना गया है। इसमें किस प्रकार का क्लासिफिकेशन है? तो व्यक्तित्व के सबसे पहले तो व्यक्तित्व का जो टाइप्स है वो किसके अनुसार बांटा गया है? मानसिक गुणों, शारीरिक संरचना के अनुसार जो है बांटा गया है। तो इसमें सबसे पहले शारीरिक संरचना के अनुसार जो है 4 प्रकार से बांटा गया है। उसमें फर्स्ट है हिप्पोकैट्स का वर्गीकरण। उसमें हिप्पोकैट्स का वर्गीकरण क्या है? इसमें व्यक्ति के स्वभाव, किसमें व्यक्ति के स्वभाव एवं प्रभावी शारीरिक स्त्रावों को आधार मानकर माना गया है। ठीक है, तो फर्स्ट इसमें है फ्रेगमेट्रिक पर्सनालिटी। तो फर्स्ट क्या है? फेलेजेमेटिक पर्सनालिटी। तो इसमें इस प्रकार के व्यक्ति कैसे होते हैं, है ना? तो फेलेजेमेटिक पर्सनालिटी में इनका स्वभाव कैसा रहता है? शांत टाइप का रहता है। कैसा स्वभाव कैसा है? शांत टाइप का रहता है। धीमी गति से कार्य करने वाले हैं। क्या करते हैं ये? कार्य भी बहुत धीमी गति से कार्य करते हैं। शांत स्वभाव भी होता है, बहुत धीमी गति से कार्य भी करते हैं। उत्तेजक स्वभाव, अनुत्तेजक स्वभाव, मतलब इन्हें गुस्सा बहुत कम आता है, बहुत कम अपने काम से रखते हैं। कम भावुक होते हैं, ज़्यादा भावुक नहीं होते। प्रभावी शारीरिक स्त्राव, श्लेष्मा,
म्यूकेसा। ये क्या होता है कि आपने कई प्रकार के ऐसे व्यक्ति देखा होगा कि जो बहुत शांत स्वभाव के रहते हैं, बहुत ढीले ढाले टाइप के रहते हैं, उनकी कार्य करने की गति भी बहुत धीरे रहती है। अगर आप उनको कोई काम बोलेंगे तो बहुत छोटे से काम को बहुत टाइम लगाएंगे। कोई भी उत्तेजक, कोई भी मतलब इसमें एक्टिविटीज़ में प्रॉपर जल्दी जल्दी काम करने की देखा नहीं जाता है, इनमें मतलब नहीं दिखाई पड़ती है। कम भावुक होते हैं और प्रभावी शारीरिक स्त्राव, मतलब जो भी शरीर से क्या है कि इस टाइप के व्यक्ति की जैसे म्यूकोसा, नाक का बहना, कान का बहना, इस टाइप का ये इनके अंतर्गत देखा गया है। तो इनको कौन सा है, फेजमेटिक पर्सनालिटी के अंतर्गत माना गया है। तो अपन बोलते हैं ना कि ये बहुत ही ठंडा व्यक्ति है, बहुत ही बेकार, मतलब ठंडा टाइप का व्यक्ति है, इससे कुछ काम नहीं होता। तो इस प्रकार से उनका व्यवहार क्या होता है, शांत होता है, धीमी गति से धीरे धीरे कार्य करते हैं, उनमें अनुत्तेजक होते हैं, कोई भी काम को जल्दी जल्दी नहीं कर पाते, उत्तेजक नहीं होते, कम भावुक होते हैं, और इनमें क्या होता है, इस प्रकार का शारीरिक ये देखा जाता है। उसके बाद है सनगुइन पर्सनालिटी। सनगुइन पर्सनालिटी में ये कैसे होते हैं, प्रसन्नचित्त होते हैं, हमेशा कैसे होते हैं, खुश होते हैं, मजाकिया टाइप के होते हैं, अति विश्वासी होते हैं। ये क्या करते हैं, अति विश्वासी होते हैं। नेक्स्ट है आशावादी होते हैं और प्रभावी रक्तस्राव, ब्लड मीन्स ये कैसे होते हैं, हमेशा खुशनुमा टाइप के व्यक्ति होते हैं, हमेशा प्रसन्नचित्त रहते हैं, अपना माइंड हमेशा खुश रहने वाले टाइप के व्यक्ति, हंसमुख, अपन जिसको बोलते हैं ना कि बहुत ही हंसमुख टाइप का व्यक्ति है। अति विश्वासी होते हैं, ये किसी पे भी बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है इसमें तो आज हमने कवर किया व्यक्तित्व के बारे में कि पर्सनालिटी क्या होती है, पर्सनालिटी को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, और पर्सनालिटी के क्या क्या प्रकार हैं। तो पर्सनालिटी क्या है, लैटिन भाषा से बना हुआ है जिसका मतलब पर्सोना है। पर्सनालिटी क्या है, व्यवहार, व्यक्ति के व्यवहार जो मानसिक और शारीरिक लक्षण हैं और व्यवहार है उनके द्वारा बताया गया है। नेक्स्ट है इसमें जैसे बताया डेफिनेशन में, व्यक्तित्व के की संरचना क्या होती है, व्यवहार, रुचि, मनोवृत्ति, योग्यता, हस्तकौशल, सामर्थ्य, ये सब का इनका एक लाक्षणिक संकलन है। तो ये डेफिनेशंस इसमें हमने देखी। नेक्स्ट अपन ने इसमें देखे व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो इसमें अपन ने देखा बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, वातावरणीय फैक्टर, इन्वायरमेंटल कारक होते हैं। और थर्ड अपन ने इसमें देखा था सेल्फ संबंधित फैक्टर, सेल्फ रिलेटेड फैक्टर। तो इसमें जैसे कि जैविक कारक में आनुवांशिकता है, मतलब जो माता पिता से जो हमें मिलते हैं वही हम फैक्टर जो हमारे शरीर में दिखाई देते हैं पर्सनालिटी में। शारीरिक संरचना फिजिक्स के कारण, बायोकेमिस्ट्री, शरीर की शारीरिक बायोकेमिस्ट्री के कारण, एंडोक्राइन ग्लैंड, लिंग का प्रभाव जो भी हमारे इस पर करता है, गर्भकालीन अवस्था जो भी है ये, और इंटेलिजेंस जो है हमारी पर्सनालिटी को प्रभाव में डालता है। इन्वायरमेंटल कारक में परिवार का वातावरण कैसा है, परिवार का आकार कैसा है, माता पिता का प्रभाव कैसा है फैमिली में, परिवार के सदस्यों के साथ संबंध कैसा है, एक दूसरे का इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कैसा है, और परिवार की आर्थिक और शैक्षणिक स्तर किस प्रकार से है। तो ये सब भी पर्सनालिटी के ऊपर डिपेंड करती है कि जिस प्रकार से हमारा परिवार का माहौल होगा उस प्रकार से हमारा व्यक्तित्व भी बनेगा, हमारी पर्सनालिटी बनेगी। स्कूल एवं मित्रों का प्रभाव भी बहुत ज़्यादा पड़ता है, स्कूल के शिक्षकों का प्रभाव बहुत पड़ता है, मानसिक, स्कूल के मित्रों का प्रभाव, स्कूल के वातावरण का प्रभाव भी जो है हमारी पर्सनालिटी को डेवलपमेंट करने में बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण, धर्म का प्रभाव भी हमारे पर्सनालिटी को किस प्रकार से हमको बनना है वो प्रभाव करता है। अगर हमारे घर में हमारे बहुत ही धार्मिक हमारा जो धर्म है तो हम धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति रहते हैं। सामाजिक वर्ग का प्रभाव, जो भी हमारा समाज जो है उसका वर्ग का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। राजनीतिक तंत्र का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है हमारे इस पर पर्सनालिटी को डेवलप होने में। अगर आपके परिवार में कोई राजनीति से रिलेटेड है तो नेचुरल सी बात है आप राजनीति में जाते हैं। सामाजिक संरचना, जाति वर्ण का प्रभाव पड़ता है। स्वयं संबंधित कारक में सेल्फ का आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस
जो भी है वो आपका पर्सनालिटी के ऊपर डिपेंड करती है, मतलब पर्सनालिटी बनने में डिपेंड करती है। आत्मसम्मान आपका सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ आइडेंटिटी और जीवन दर्शन, जीवन की फिलोसफी, तो ये सब क्या है पर्सनालिटी को डेवलप करने में हमको जो है उत्तरदायित्व होते हैं। उसके बाद है व्यक्तित्व के प्रकार हमने देखा, तो शारीरिक संरचना के अनुसार जो है हमने व्यक्तित्व के को 4 भागों में डिवाइड किया है, जिसमें हमने फर्स्ट ही देखा था हिप्पोकैट्स का वर्गीकरण। इसके अंदर भी उन्होंने बताया था कि व्यक्ति को जो है व्यक्ति के स्वभाव एवं प्रभावी शारीरिक स्त्राव के आधार पर माना गया है। इसमें 4 टाइप के बताया था। फेरिज्मेटिक पर्सनालिटी, जिसमें व्यक्ति का स्वभाव शांत रहता है, धीमी गति से कार्य करता है, उत्तेजना की कमी रहती है, कम भावुक रहता है, ठीक है। और नेक्स्ट है संगुइनिक पर्सनालिटी, इसमें प्रसन्नचित्त व्यक्ति रहता है, हमेशा खुश रहता है, अति विश्वासी होता है, आशावादी रहता है, ठीक है, पॉजिटिविटी रहता है। नेक्स्ट है क्लोरिक पर्सनालिटी, उसमें आशावाद, डिप्रेस्ड रहता है व्यक्ति, मंदबुद्धि रहता है, ठीक है, इस टाइप का व्यक्ति इसमें रहता है। और मेलेंकोलिक पर्सनालिटी में इसमें व्यक्ति जो है शरीर इसका साधारण टाइप का होता है, निराशावादी रहता है और इनके स्वभाव में हमेशा चिंता की प्रधानता दिखाई देती है। तो इस टाइप के आज हमने एक टाइप की पर्सनालिटी के बारे में डिस्कशन किया। सेकंड वर्गीकरण जो है अपन नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे।